तो फर्स्ट डे आज थोड़ा पैसा कम रखेंगे, ठीक है। अब आपके कोई डाउट्स हैं 10-15 मिनट मैं लूंगा, जो भी आपके लिए डाउट है, कुछ दिल में बैठा के बैठे हो न्यूमरोलॉजी के लिए, है ना, तो वो सब निकाल लो आज ही। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हैंड रेज करेंगे, मैं नाम लूंगा उनका, जो भी आपने पूछना चाहते हैं। अनीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते सर मुझे बस यही है कि मैं सीख पाऊंगी, क्योंकि आपने ये कहा था कि इस पे मतलब मेहनत तो मैं अपनी तरफ से करूंगी, पर मुझे जैसे आपने जब बोला ना, मेरे को एकदम से डर सा लग गया। पैरों में तो मुझे डर नहीं लगा, लेकिन यहाँ मुझे ना बहुत घबराहट हो गई कि मैं मतलब मैं कर पाऊंगी या नहीं। मैं अपना 200% दूंगी सर, ये पूरी तो मेहनत निकाल ही दे, करूंगी। ये तो सभी निकाल दें कि आप कर पाएंगे, परफेक्ट कर पाएंगे, वो तो निकाल ही दो दिमाग से। मैंने कहा था कि आज के बेसिकली न्यूमरोलॉजी का ना बहुत लोग छोटा समझते हैं, जैसे वो आजकल लोशो चल रहा है ना मार्केट में, वो ड्राइवर कंडक्टर पकड़ लिया, ड्राइवर कंडक्टर निकालना सिखा दिया और कहते हैं जी हम बन गए न्यूमरोलॉजिस्ट, है ना। ऐसा नहीं है। उसके लिए बोला था कि इतना इजी नहीं है कि भाई ड्राइवर कंडक्टर बनाना सीख लिया, निकाल दिया, ग्रिड वो ग्रिड बना ली नॉन 3x3 की और आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए, ऐसा नहीं है। इसमें पढ़ना पड़ेगा, बस ये मैंने बोला था। और हर एक इंसान सीख के जाएगा, ये तो दिमाग से निकाल दीजिएगा, ठीक है। ओके सर, ओके। हर एक इंसान हाँ जी सीख कर सर। जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। विनीत सेठी जी, हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर। बाकी सर सब माइक नमस्ते। ऑफ रखें प्लीज। सर नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है विनीत जी, आ रही है। सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं ये सेकंड कोर्स कर रहा हूँ आपसे। टैरो रीडिंग किया था इससे पहले मैंने, ओके, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं ये न्यूमरोलॉजी भी सीख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सर ये थोड़ा सा बस मुझे ये पूछना था कि क्या इसमें हम लोग इस न्यूमरोलॉजी से क्या हम इवेंट्स और टाइमिंग्स भी निकाल सकते हैं? क्योंकि क्योंकि टैरो रीडिंग में थोड़ा सा वो मिसिंग था सर, वो निकालना मतलब मुश्किल है, मिसिंग नहीं था हाँ बट थोड़ा सा गैस करना मुश्किल है उससे। तो क्या न्यूमरोलॉजी मेरा हेल्प हाँ, कर इसमें थोड़ा पाएगी? और इजी मिलेगा, लेकिन काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, निकल जाएगा, नो डाउट निकल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक। अभी हमारे साथ कोई जूम यूजर के नाम से हेलो लॉगिन सर। है प्लीज। एक तो नमस्कार आपको सर। आज फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने सभी ने अपने जो रजिस्टर्ड नेम है आपका हमारे पास, उसी नाम से रजिस्टर्ड करना है, उसी नाम से लॉगिन करना है आपने जूम को अपने, ठीक है। सबसे लास्ट में जूम यूजर के नाम से कोई है अभी? अपना नाम बता दे प्लीज। जूम यूजर के नाम से कोई लॉगिन है हमारे साथ? आप देखो अपने नाम के आगे आपको दिख रहा होगा जूम यूजर, ठीक है। तो वो अपने नाम से लॉगिन करेंगे नेक्स्ट टाइम, आज कोई बात नहीं। पारुल हेलो प्लीज, सर। मैं नाम लूंगा प्लीज, बाकी जिसने पूछना हैंड रेज करें। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण पारुल। सर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड मेरा ये क्वेश्चन है कि एक तो 8 एंड 4 का जो कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, और दूसरा ये कि जिनका जैसे आप बोले ड्राइवर और कंडक्टर, हम वही सीख के आए हैं, ठीक है। वो छोड़ दो, अभी हाँ, ड्राइवर उसको कंडक्टर मैंने पकड़ छोड़ के जो दिया। भी आप सीखते आए हैं उसको घर पे रख के आना, हाँ, उसको नहीं ले उसको मैंने साथ में फर्स्ट डे ही छोड़ दिया। बस। प्लस ये सर कि 8 नंबर जिसका होता है, टैलेंट नंबर से अगर हम निकालें और 8 आता है, तो कहते हैं कि सन को जल नहीं देना है। कितने टाइम से सर सन को जल नहीं दिया है। तो पाप चढ़ाया आपने, अपना इम्यून सिस्टम डाउन कर लिया, सूर्य का कुछ नहीं मतलब बिगड़ा। हमने भी नहीं दिया, मतलब सामने वाले को भी हमने यही बोला कि नहीं देना है, तो उसके साथ भी कितना गलत हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ, सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो कहीं ना कहीं से पानी ले लेगा, बिगड़ा आपका। हाँ वही सर, एक तो ये डाउट है, खत्म कर लो, एक ये ऐसा नहीं। रॉन्ग हो गया। और अब आपसे सीखेंगे तो सब कुछ सही और अच्छा सीखेंगे, ताकि आगे भी फॉरवर्ड करें तो सब कुछ बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक बात, किसी की लाइफ के साथ गलत नहीं होना नहीं चाहिए होना चाहिए, बस, बिल्कुल ठीक बात, है ना सर। ठीक है। सर चलो, आपकी ब्लेसिंग से बस हम सीख जाएं। नहीं नहीं सीख जाओगे, सभी सीख के जाएंगे और अच्छा सीख के जाएंगे सारे, नो डाउट, कब सभी अच्छा सीख के जाएंगे। मेहनत कर लेना मेरे साथ। और मैं इसलिए कहता हूँ कि ड्यूरिंग द कोर्स ज्यादा मेहनत कर लो, क्योंकि क्या होता है उस टाइम ऑरा बना होता है ना। तो हाँ डेली जी। आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, क्वेरी सॉल्व कर रहे हो, बाकी तो लर्निंग है, जिंदगी में पढ़ते रहोगे, लेकिन इस पीरियड के 25 दिन में जी जान लगा देना, ठीक है। हाँ 25 डेज तो हम अपना जितना हो सकेगा उतना देंगे, क्योंकि बस हमें, बस हाँ बस आपके साथ चलना है। बस ठीक है, सब सब अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन के जाएंगे। आकाश। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आकाश।
सर मेरा एक ये डाउट है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक वास्ट कंसेप्ट होता है, मतलब काफी कुछ है, क्या न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा ही है? जैसे हम मतलब काफी सारी चीजें देख के कैलकुलेशन करते हैं, हाँ एक वास्ट एरिया मिल जाता है। दूसरा ये है, जैसे हम कुछ रेमेडी बताते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू, हम्म, क्या ऐसा भी हो सकता है वो चीज एस्ट्रोलॉजी में उसके अपोजिट हो? जैसे मान लो एस्ट्रोलॉजी में सन उसके लिए अच्छा नहीं है, हाँ, बट हम न्यूमरोलॉजी में देख के और सन की कोई रेमेडी उसको बता रहे हैं, कुछ हम्म। कॉन्ट्रास्ट हो सकता है क्या दोनों में? देखिए, पहली बात तो जो आपको सिखाया जाएगा यहाँ पर, जी सर। हमारी किसी भी रेमेडीज के नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएंगे। जी ठीक है, हमको ऐसी रेमेडी नहीं बताते जो कि कहीं आपको गलत इफेक्ट दे। ऐसे कभी कोई रेमेडी नहीं दी जाएगी आपको। हमारी जी रेमेडी सर। या तो पॉजिटिव आएगी या फिर काम नहीं करेगी, बस इतना होगा। लेकिन ओके ऐसा सर। ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में होता है कि आपको ज्योतिष कुछ और बता रहा है और नंबर्स कुछ और बता रहे हैं। मोस्टली कोरिलेट करता है, मोस्टली। लेकिन जी कभी कभी कंट्राडिक्शन आ जाती है ना। जी तो उसमें नहीं जाना। बेसिकली हम उसके लिए जब आप किसी दो विद्या का यूज करते हो, मर्ज करते जी हो, तो उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए, जी जी। है ना। नहीं है तो किसी एक को फॉलो कर लीजिए अभी। आप ये ठीक दिमाग है। से निकाल दो कि आजकल ज्योतिष में सूर्य क्या है। आप अगर न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहे हो तो उसी को फॉलो करो डेडिकेटली। बाकी ज्योतिष छोड़ दो, क्या है क्या नहीं है। और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही चलें। हाँ जी, हाँ जी, जो जी आपको जी आता ओके। है। और जी आपको सर अगर ओके। 3-4 चीजें आती हैं तो उसको मर्ज करना एक लेवल के बाद आप मर्ज कर पाएंगे, है ना। जी जी अभी नहीं, एक लेवल के जी। बाद। जी सर, थैंक यू सर। ओके। विश्वास जी, विश्वास जी प्लीज। दीपक जी। सर नमस्कार, आवाज आ रही है? है विश्वास जी, अब आ रही है। सर मेरे को एक डाउट था सर कि ये एक जो न्यूमरोलॉजिस्ट पढ़ाते हैं वो लोग आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ बोल करके आपके रिलेटिव के नाम निकाल देते हैं। हाँ, तो सर वो भी इस पाइथागोरस में हमको सीखने को मिलेगा? ऐसा वो जो कर रहे हैं उनका नाम मैं ले देता हूँ। उनका नाम गोयल, है, गोयल है करके कोई। हाँ जी, क्या नाम था यार। वो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझते हैं और वो रुक जाओ अपने आप को यार, उसी रुक के जाओ, अंदर मैं बताऊं। एडवर्टाइज करते हैं सर। हाँ, सर नरेश जी सिंगल। नरेश जी सिंगल। नरेश सिंगल। नरेश जी सिंगल। नरेश सिंगल। हाँ हाँ हाँ। उनके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है जिससे ये निकाला जा सके कि भाई आपके रिलेटिव का नाम क्या है। कोई कैलकुलेशन नहीं है। अच्छा। के पास दूसरी विद्या है जिसको बोलते हैं करण पिशाचिनी। हाँ 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 ठीक है, वो सिद्ध की जाती है। वो सिद्ध हाँ करके आप पास्ट में जो कुछ हुआ है थोड़ा बहुत उसको पता लगा सकते हो। हाँ। ठीक है, अच्छा अच्छा। किसी भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम से आप किसी के नाम के पहले अक्षर को नहीं बता सकते, किसी भी सिस्टम से। ठीक हाँ है, हाँ वो न्यूमरोलॉजी से नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनका दूसरी विद्या उससे बताते हैं। अगर ऐसा होता तो हाँ किसी को तो सिखाई होती उन्होंने। वो हाँ हाँ। बताते हैं, सिखाते थे ना। वो एक्चुअल में मैंने आपसे ज्वाइन होने के पहले 2-4 वीडियो उनके देखे थे, मैं तो वही मैंने तो कहा कह रहा ये हूँ, वो कोई विद्या सिखाते होती नहीं नहीं है, है। कैसे सीख सकते हैं? सिखाते नहीं है। हमने उनको 2016 में उनको 10-10 लाख की ऑफर कर दी थी हमने कि सिखा दो। हाँ हाँ। क्योंकि वो चीज सिखाई नहीं जा सकती ना, हमें पता था। हेलो हांशु, वो चल एक करण पिशाच जो एक विद्या एक है मिनट रुको ना, मतलब। एक मिनट। मैं अभी तो वो तो हाँ जी, तो ठीक है, वो करण पिशाचनी है। वो यूज करते हैं कुछ और जितना वो सिखाते हैं, इसको छोड़ दो पार्ट को, क्योंकि वो सिखाते नहीं है। बता देते हैं कि हाँ तुम्हारी सास का नाम ये है, तुम्हारे फादर का नाम ये है, तुम्हारी वाइफ का नाम ये है, लेकिन सिखाते नहीं है ना वो। और जितना वो हाँ 35,000 रुपए लेके सिखाते हैं लोशो ग्रिड, उतना मैं आपको फ्री में सिखा के जाऊंगा क्लास पाइथागोरस करने के बाद। जी सर। सर ये एक चीज और मैं थी। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे किसी पिछले बैच में, पता नहीं इससे पिछला बैच था उससे पिछला बैच था, एक बॉम्बे से मेरी स्टूडेंट थी। वो स्पेशल करने आई थी, 3 दिन का कोर्स, 3 या 4 दिन का कोर्स था उनका। 35,000 रुपए उसने दिए थे। उसने जब मेरे से न्यूमरोलॉजी सीखा, बोला सर यही तो उन्होंने सिखाया था जो आपने सिखाया है, इसको तो आप फ्री हाँ सिखा रहे हो, इसके तो 35,000 रुपए दिए थे मैंने।
लोशु में कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, कैसे आप वास्तु करेंगे लोशु से, ओके, एलिमेंट बेस्ड रेमेडी कैसे करेंगे, वो मैं आपको फ्री में सिखा दूंगा, उसके लिए 35,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जी जी सर। तो सर फिर एक वो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर सर मुझे नाम के अंदर पूछना था कि मेरे कौन सा मिसिंग हो रहा है सर। 3 बार मेरा नंबर नहीं आया, मेरे से 8 नंबर आ जाए। सॉफ्टवेयर आप जब डाले तो मेरा नंबर डाल के देख लें सर एक बार। तो वो देख लेंगे, अभी जो सॉफ्टवेयर की तो बहुत बात की बात है, अभी तो पहले कोर्स करेंगे आप, उसके बाद सॉफ्टवेयर डालता हूँ, ठीक जी है। सर। शुरू में तो आप हाथ से घिसो, कैलकुलेट करो, उसके बाद सॉफ्टवेयर बाद में दिया जाएगा, शुरुआत में नहीं। जी सर, थैंक यू। दीपक जी। नमस्ते सर। हाँ जी। मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है बजाज सर से, और आपकी ज्योतिष है। किससे सीखी है? न्यूमरोलॉजी बजाज सर से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और ये आपकी मुझे समझ आएगी ना? बिल्कुल आ जाएगी सर, न्यूमरोलॉजी। लेकिन उनको छोड़ देना अभी, ठीक है। ओके, वहां पर आपने छोड़ूंगा। मेरा नाम सुना होगा फिर वहां तो, क्योंकि मेरे नाम की डेट ऑफ बर्थ से वहां किया जाता है चीर फाड़। ओके। सुना था मेरा नाम, और नहीं सुना? डॉक्टर नागेश तनवर, 2 Feb 1973। सुना है। देखो हम तो इतने फेमस हैं कि लोग हमारा डेट ऑफ बर्थ यूज करते हैं। ठीक है, उसको छोड़ दो, अभी आपको पता लगेगा कि न्यूमरोलॉजी इतनी इजी नहीं है जितनी बताई जा रही है मार्केट में, है ना, वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ सीखेंगे आपको पता लगेगा। चलेगा सर। ठीक है। और आपका जो सॉफ्टवेयर है हाँ। वो एडेप्टर लगाकर मोबाइल पर चलेगा ना? नहीं, मोबाइल से नहीं चलेगा। आप हमारा जो अभी सॉफ्टवेयर हम दे रहे हैं वो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही चला पाएंगे, लेकिन आप सभी के लिए हम थोड़े से एफर्ट्स कर रहे हैं, मैंने ऐप डेवलप कर लिया है, ओके, क्योंकि ये दिक्कतें आती थी, किसी का एंड्रॉयड फोन है, किसी का आईफोन है, किसी का आई पैड है, कोई किस पे, तो बड़ा मुश्किल है एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो सब जगह कंपेटिबल हो, वो फिर बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं उसके लिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने ऐप डेवलप की है, उस ऐप का आप डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में, और जो सारी कैलकुलेशन वहां पर सॉफ्टवेयर करके दे रहा है वो सारी कैलकुलेशन आपको ऐप पर भी मिल जाएगी, और उस ऐप का एक्सेस आपको फ्री में दे रहे हैं। चलेगा सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके जी। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो चलते ही रहेंगे, अब कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो एक माहौल बना रहा था सिर्फ। ईशान जी, बच्चे के नाम से है क्या ये? शशि? हाँ शशि जी, है हाँ, ना? बच्चे के नाम से। ठीक। सर, पिछले वेबिनार में मैंने 1 और 8 के लिए आपसे पूछा था, हाँ जी। अभी मेरे दिमाग में आया 8 अगर उसका डेट ऑफ बर्थ हो और टोटल 1 आता हो, हाँ, तो वो पर्सन कैसा रहेगा? अच्छा छोड़ दो ना मैडम, वो तो बहुत गुजरा हुआ कल हो गया, अब तो वो नई चीज सिखा रहे हैं आज आप। वो तो छोटी छोटी चीजें हैं कि 1 8 का कॉम्बिनेशन क्या है, 3 6 का कॉम्बिनेशन क्या है, 2 8 का कॉम्बिनेशन क्या है, वो छोटी चीजें हैं, ठीक है, बहुत ही छोटी चीजें हैं वो। अब आप बहुत बड़ी चीज सीखने वाले हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। ओके, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी थोड़ी पढ़ भी रखी होगी ना, तो आपको जो मैं 81 कॉम्बिनेशन पढ़ाने वाला हूँ वो यूनिक तरीके से पढ़ाऊंगा। आपको जो नंबर के ट्रेड्स मैं सिखाने वाला हूँ, उन नंबर के ट्रेड्स जानकर ही आप आधी बातें किसी के बारे में वैसे बता सकते हैं, ठीक है। ओके सर। तो अब ओके शुरू सर। करते हैं थोड़ा सा आज का। एक जेके जी हैं, इनकी भी सुन लेते हैं, क्योंकि ये हमारे काफी पुराने हैं। जेके जी प्लीज। हाँ सर। हाँ जी। सर आप तो जानते होंगे मेरे बारे में। हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं सर अभी तो मेरा 6 महीने हो गया, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं जाना है मैंने। कोई बात नहीं, आप जान जाएंगे। ठीक है। सर आपने मेरा हॉरोस्कोप देखा था क्या? हाँ देखा था मैंने, लेकिन बात हुई है ना, बात नहीं हो पाई आपकी हमारी, और फिर इतने हॉरोस्कोप दिन में देखता हूँ कि वो याद नहीं रहता, फिर वो तो ऑन द स्पॉट ही खुला होगा सामने तभी मुंह से निकलता है। ठीक है, कर लेंगे, अब एक आध दिन चल निकलने दो, फिर जैसे टाइम मिलेगा आप इंटरेक्शन कर लेंगे आप, ठीक है। अच्छा सर, मैं सीख पाऊंगा क्या? अरे 100%, सर 110% मैंने सीखोगे। कुछ किताब पढ़ा था। और भाई पढ़ना तो नहीं, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, और जो भी आता है उसको भी घर रख के आना। ओके सर। ठीक है, पहली बात तो देखिए, मेरी क्लास में कॉपी किताब लेकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है अभी, जब तक मैं ना बोलूं। कोई चीज नोट डाउन नहीं करनी है आपने, कुछ नोट डाउन नहीं करना, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग आपको एज इट इज मिलेगी। जो चीजें मैं पीपीटी दिखाऊंगा आपको, हेलो,
हाँ जी, अभी मैं क्लास में हूँ ना, मॉर्निंग में कर लेना, मैं आ गया हूँ दिल्ली, ठीक है। तो जो चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको, चाहे पीडीएफ दिखा रहा हूँ, कोई चीज दिखा रहा हूँ, वो एज इट इज आपको मिलने वाली है। तो कुछ नोट डाउन, स्क्रीनशॉट, है ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे सुनना है आपने, ठीक है, सिर्फ मुझे सुनना है अटेंटिवली कि मैं सिखा क्या रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं करना, आपने रिलैक्स होकर बैठो, टेंशन लेनी नहीं है, सबको आ जाएगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। तो सबसे पहले 30 सेकंड के लिए आप सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और उस परमपिता परमेश्वर से, या जिस गुरु को आप मानते हैं, जिस डिवाइन में आपकी आस्था है, उनको याद करेंगे और उनसे ब्लेसिंग लेंगे कि हम एक ऑकल्ट साइंस की एक अलग मोडालिटी, जिसको न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, वो सीखने जा रहे हैं, और प्लीज डिवाइन हमारी हेल्प करें, क्योंकि ये ईश्वरीय विद्या है, ये उनकी ब्लेसिंग के बिना नहीं आएगी। ओके, जो सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, हम तकरीबन 25 दिन हमारी लाइव क्लासेस होंगी। बीच में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ मुझे भी काम आ सकते हैं, तो क्लास स्किप हो सकती है, कभी कभी, कभी रेयरली होती है वैसे। तो टोटल हमारी कम से कम 25 लाइव क्लास होंगी। बाद में हम क्या करते हैं, उनमें 2-3 क्लासेस में पाइथागोरस उसकी लोशो की लाइव लेता हूँ, बाकी आपको रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, और टाइम अगर होता है मेरे पास तो मैं सारी लाइव पढ़ा देता हूँ। ओके, तो एग्जैक्ट यहाँ पर आप 2 सिस्टम सीखने वाले हो, पाइथागोरस सिस्टम और लोशू सिस्टम। लोशू सिस्टम भी मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ जो एग्जैक्ट चाइनीज लोशू सिस्टम है। जो सिखाया जा रहा है वो 100% गलत सिखाया जा रहा है, 110% गलत सिखाया जा रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट लोशू है क्या, उसकी एप्लीकेशन कहां पर काम आती है, वो सब आपको सिखा दूंगा, वो आपके लिए टॉपिंग है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं पाइथागोरस, उसके बाद हम सिखाएंगे आपको। तो पाइथागोरस क्या बोलते थे, द वर्ल्ड इज बिल्ट अपॉन द पावर ऑफ नंबर्स। तो संसार जो है अंकों की शक्ति पर आधारित है। आप अपने इर्द गिर्द कहीं भी घुमा के देख लो, नंबर आपके पीछे पड़े हुए हैं, हर चीज नंबर में है। सैलरी आती है आपकी नंबर में आती है, आपका एक मकान नंबर है, आपका एक मोबाइल नंबर है, अकाउंट नंबर है, आधार नंबर है, गाड़ी का नंबर है, ओके, आपकी एज है वो भी एक नंबर है, सब चीज नंबर में है। वो कहता है कि पाइथागोरस से मानना था है कि अंक हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हर वक्त हर जगह अंक ही अंक है। तो संसार वो बोलता है कि अंकों की शक्ति पर आधारित है, और ये पाइथागोरस वो ही है जिसने पाइथागोरस थ्योरम बनाई थी, आप सभी को पता होगा, जिसने मैथ्स पढ़ा है। तो इन्होंने ये वो जो डेफिनेशन थी वो पाइथागोरस की थी। जो हम सिस्टम पढ़ने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, वो है हिंदू अरेबिक सिस्टम, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के सिस्टम है, जैसे रोमन है, हिब्रू सिस्टम है। तो रोमन में तो आज भी हम यूज करते हैं, है ना, 10 को लिखते हैं ना एक्स फॉर्म में, वो भी तो नंबर है। लेकिन हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वो हिंदू अरेबिक सिस्टम है, जो 1 2 3 1 से लेकर 9 तक के हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है हिंदू अरेबिक सिस्टम। जीरो की शुरुआत हमने की थी, सिफर जिसको बोला जाता है, शून्य, शून्य पूरी संसार को हमने दिया है, ओके। और ये जो शेप है ये खुद एक नंबर के रूप है, और ये शेप प्राचीन काल से हमारे यहाँ यूज होती है। वास्तु के अगर क्लासिकल आप पढ़ते हैं तो 5-5 हजार साल पुराने लिटरेचर लिखे हुए हैं। सिर्फ ये है कि हमारे वैदिक ऋषियों ने न्यूमरोलॉजी को कोई शास्त्र के रूप में नहीं प्रेजेंट किया, सिर्फ ये थोड़ी कमी रह गई। बाकी ऐसा नहीं है कि नंबर हमारे पास नहीं थे या नंबर हम यूज नहीं करते थे। आप देखिए, बिंदु है, वृत्त है, त्रिकोण है, चतुर्भुज है, पंचभुज, षटकोण, ये शेप वास्तु के अंदर यूज करते आए हैं। बताया गया है वास्तु के अंदर कि कौन सी शेप अच्छी है, कौन सी बुरी है। जैसे बोला गया है पंचभुज, है ना, पेंटागन शेप रेजिडेंशियल के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर प्लॉट आर द बेस्ट।
दी बेस्ट शेप होती है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप, और रेक्टेंगुलर शेप में बोला गया है एक साइड दूसरे की 1:3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो लोग वास्तु में उनको बताएंगे कि क्यों नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल रीजन क्या है। ओके, तो ये क्लासिकल अब के नहीं लिखे, कई हजार साल पहले लिखे हुए हैं ऋषियों ने। तो इसका मतलब क्या है, नंबर्स हम पहले से पढ़ते आए हैं, ऐसा नहीं कि नंबर्स अभी जीवन में हमारे पास अभी आए, ठीक है। तो नंबर्स हम, लेकिन कोई एक न्यूमरोलॉजी वाला जैसे हमारा ग्रंथ नहीं है उसके लिए। जीरो, इंफिनिटी, अनंत को हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्वास्तिक, अब देखिए स्वास्तिक जो आप बनाते हैं वो नंबर्स में 1, 4 और 8 इन 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एज ए होल स्वास्तिक को देखोगे तो 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, फिर 4 दिशाएं हम बनाते हैं, है ना, 4 बनाते हैं ना ऐसे, तो जो दिशा है 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 दिशा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और जब हम, आपने देखा होगा स्वास्तिक पे जो जहां से स्टार्ट होता है उसको ऐसे इंक्लाइन कर देते हैं, एक इंक्लाइन लाइन लगा देते हैं, तो वो 8 दिशा में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1, 4, 8 स्वास्तिक को हम 1, 4 और 8 दिशाओं में रिप्रेजेंट करते हैं, को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए वो भी नंबर है। हमारे यहाँ तो देवी देवताओं में नंबर है। सोचिए, ब्रह्मा जी के 5 मुख हैं। अब बोलोगे सर 5 कहां 4 हैं? अरे पहले 5 ही थे भाई। क्लासिकल में पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, इसलिए कोई आध्यात्मिक बुक्स पढ़ते रहा करो। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे, लेकिन एक स्टोरी आती है ज्योतिष में, हमारे गुरुओं ने पढ़ाया था कि किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में ब्रह्मा जी का एक मुख में कामुकता जाग गई, तो देवताओं ने मिलकर उसके मुख, उनके मुख को काट दिया। तो अब ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। तभी से 5 नंबर को सेंसुअलिटी का नंबर माना गया, कामुकता का नंबर है 5 नंबर, जो कि बहुत बढ़िया नहीं होता। अभी सीखेंगे हम कि कैसे बढ़िया होता है और कैसे बढ़िया नहीं होते नंबर। तो अब ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो ब्रह्मा जी को 4 मुख से रिप्रेजेंट किया। 4 क्या नंबर है। विष्णु के 4 भुजाएं दिखाई गई है। भाई क्यों 4 भुजाएं दिखाई गई? कोई तो लॉजिक होगा ना। भगवान विष्णु 5 हाथ भी तो लेकर आ सकते थे, क्यों भगवान विष्णु को 4 भुजाओं से रिप्रेजेंट किया गया? जब आप 4 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। भगवान के त्रिशूल है, भाई 4 शूल क्यों नहीं है इसमें? 4 भी तो हो सकते थे, 5 भी तो हो सकते, क्यों 3 है? क्योंकि 3 नंबर क्रिएटिविटी का नंबर है, और भगवान शिव इज अल्टीमेट क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर भी है, डिस्ट्रॉयर भी है। तो त्रिनेत्र, त्रिशूल भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है। त्रिशूल का मतलब क्या? 3। तो 3 नंबर, हर चीज 3 नंबर से क्रिएट हुई है। आप देख लो, हर चीज 3 है। वात, पित्त, कफ, वो 3 है, यानी कि बीमारी 3 से 3 के इम्बैलेंस होने से होगी। 3 ही लोक हैं, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, 3 ही लोक हैं। 3 ही मेल शक्ति है और 3 ही फीमेल शक्ति है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो हर चीज 3 से क्रिएट हुई है। और साइंस की लैंग्वेज से देखते हैं तो वहां भी 3 है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो भी 3 से बनी है। हर वस्तु 3 से बनी है, ये कह सकते हैं। और मेन सबसे बड़े क्रिएटर कौन है? भगवान शिव, इसलिए उनका त्रिशूल, त्रिनेत्र है। तो यहाँ पर देवी देवताओं तक में जो नंबर लिखे गए इनके मतलब है कि क्यों त्रिशूल बोला? 4 शूल भी तो हो सकते थे उनके, नहीं। 64 योग नहीं है हमारे पास, 49 तरह की पवन है, 2 गोलार्ध हैं, आपको पता ही है, इतना पता होना चाहिए अपना ज्योग्राफी के बारे में। फिर मैजिक स्क्वायर आप पढ़ते आए हैं, डाइस कब से खेलते हैं? वो महाभारत के टाइम से वो पासे खेलते आ रहे हैं। आपने देखा ना, शकुनी के पास पासे थे, है ना? तो वो क्या है, डाइस, वहां उसमें तो नंबर थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे वैदिक सिस्टम में नंबर का यूज नहीं किया गया, वो प्राचीन टाइम से नंबर यूज कर रहे हैं। और इवन तक कि हमारे तो जो मुहावरे तक है वहां तक नंबर है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक अनार 100 बीमार, 2 और 2 5 करना, डाक के 3 5 करना, 3 5 होना, आंखें 4 दिखाना, 4 दिन की चांदनी। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर हम अपने जीवन में बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नंबर आज ही हमें मिले, ये मतलब। फिर ना नूमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, 9 2 11 हो जाना, है ना। 19 20 का अंतर आज भी हम बोलते हैं कि भाई 19 20 का अंतर है। 36 का आंकड़ा होना, अभी 36 का आंकड़ा एक मुहावरा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 3 और 6 आपस में दुश्मन हो गए नंबर, क्योंकि 36 का आंकड़ा इसलिए बोला जाता था कि 3 और 6 को जब आप हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में 3 ऐसा लिखा जाता है और 6 3 का अपोजिट लिखा जाता है, मिरर इमेज है 6 3 का। तो इसलिए एक मुहावरा बना दिएगा भाई इसका मेरा 36 का आंकड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि 3 और 6 आपस में एंटी है, ये बस बना रखा है उन्होंने। वो ये किताब पढ़कर आ गए हैं, अभी पीछे 1 2 साल से न्यूमरोलॉजी सीखी होगी,
अब बोलना शुरू कर दी 36 का आंकड़ा है 3 and 6 के बीच में, ऐसा नहीं है, ये तो मुहावरा है, रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि वो हिंदी में ऐसा लिखा जाता है, उसकी लिखावट की वजह से उनको ऐसा एक मुहावरा बन गया। 36 का आंकड़ा दोनों एंटी अपोजिट, लेकिन ऐसा नहीं है, 3 and 6 में बहुत सिमिलरिटी भी है, और आगे सीखेंगे जब क्वालिटी तब आप पता लगेगा। सो सुनार की किलो की 420 करना, अब जब सेक्शन बने हमारे आईपीसी के उसमें 420 और ऐड हो गए, वरना तो ये मुहावरे तो पता नहीं कब से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से नंबर्स हमारे जीवन में हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, देवी देवताओं तक में, मुहावरे तक में हम यूज कर रहे हैं। हाँ, एक सिस्टम नहीं डेवलप हुआ। अब न्यूमरोलॉजी है क्या? Numerology is the form of divination in which number exert an influence on every facet of our lives and personality. तो अंक विद्या भविष्यवाणी करने का वह रूप है जिसमें अंक हमारे जीवन और व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डालते हैं, उसकी स्टडी करना इस न्यूमरोलॉजी। तो नंबर, ये प्लैनेट, बेसिकली पढ़ हम प्लैनेट ही रहे हैं, लेकिन उन प्लैनेट को नंबर फॉर्म में पढ़ेंगे हम। ये मतलब है, तो इन नंबर्स का हमारे जीवन पे, हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी पर्सनालिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको स्टडी करना है इस न्यूमरोलॉजी। Pythagoras believed that the whole universe was ordered mathematically and everything could be expressed in terms of number. तो पाइथागोरस एक बहुत कैलकुलेशन का माहिर है ना, मैथमेटिक्स का बादशाह, जनक बोला जाता था मैथमेटिक्स का उसको। तो वो कहता था कि हर चीज नंबर फॉर्म में है। अब देख लो आप, टाइम क्या नंबर, अब आप क्या बताओगे कितने बजे, 8 बजे 9 बजे, तो वही तो नंबर है। ये जो प्लैनेट आकाश में घूम रहे हैं, इनकी जो मूवमेंट है, ट्रांजिट बोला जाता है, वो भी, उनकी भी स्पीड, वो भी नंबर में है। हमारी कुंडली में दशाएं चलती हैं, सिस्टम चलता है कि भाई राहु की 18 साल की दशा होती है, चंद्रमा की 10 साल की दशा है, मंगल की 7 साल की दशा है, जुपिटर की 16 साल की दशा है, वो भी तो नंबर फॉर्म में है। आपके जो दशाएं चल रही हैं, हर एक प्लैनेट मूव कर रहा है, वो भी एक स्पीड है, वो भी नंबर है। तो पूरा जोडिएक साइन एक नंबर फॉर्म में है। लेकिन न्यूमरोलॉजी को हमने बहुत छोटा मान लिया, जैसे ज्योतिष अपार है ना, न्यूमरोलॉजी भी अपार हो सकता है, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करता कोई, जितनी जो लोगों ने ज्योतिष में रिसर्च की है, मेहनत की, कब से चला रहा है। नंबर्स में लोगों ने मेहनत नहीं की। ओके, आप न्यूमरोलॉजी को भी बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। मॉडर्न न्यूमरोलॉजिस्ट टेंड्स टू कंसंट्रेट ऑन कैरेक्टर एनालिसिस एंड पोटेंशियल्स। लेकिन जो हम मॉडर्न न्यूमरोलॉजिस्ट अपने आप को बोलते हैं, वो सिर्फ हम ये तो कहते हैं कि भाई एक इंसान की डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज कर लो तो हम न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए। जिस तरह ज्योतिष अपार है, ज्योतिष में आप किसी इंसान की प्रेडिक्शन कर सकते हो, किसी देश की प्रेडिक्शन कर सकते हो, इस बार मौसम कैसा होगा, फसलें कैसी होंगी, कौन सा शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कौन सा मेटल चढ़ेगा, क्या होगा। क्योंकि इस संसार में जितनी भी इवेंट घट रहे हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, है ना, हर चीज प्लैनेट से गवर्न हो रही है, और हर एक प्लैनेट का एक नंबर है, लेकिन रिसर्च नहीं हुई। आप में से देखते हैं कौन करता है। तो न्यूमरोलॉजी भी बहुत वास्ट है, तो ये मत समझा कि एक ड्राइवर कंडक्टर पकड़ गया हो गया, वो आगे तक लेके जा सकते हो, मेहनत करोगे डेफिनेटली पहुंच जाओगे। ठीक, एग्जैक्टली जो न्यूमरोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, उसका एक मीनिंग है जिसको बोलते हैं अरिथोमेंसी। एग्जैक्ट वर्ड है अरिथोमेंसी। अरिथोमेंसी का मतलब क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ डिविनेशन थ्रू नंबर्स। यह संख्या के माध्यम से फल कथन करने का अध्ययन है। तो मतलब हम क्या करें, अरिथो मींस होता है नंबर्स एंड मेंटिया मींस होता है डिविनेशन, कि नंबर को पकड़कर, नंबर के माध्यम से किसी का फ्यूचर बताना या ट्रेड्स बताना किसी, इज अरिथोमेंसी। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है अरिथोमेंसी। ये भी थोड़ा पता होना, क्योंकि कई जगह बुक्स में आपको मिलेगा अरिथोमेंसी लिखा हुआ, आप बोलोगे यार न्यूमरोलॉजी तो पढ़ी थी, अरिथोमेंसी क्या होता है, पता होना चाहिए। तो अरिथोमेंसी में आप देखते हैं कि अरिथोमेंसी इज एसोसिएटेड विद चैलेडिन सिस्टम है, प्लेटोनिक सिस्टम है, पाइथागोरस सिस्टम है, कबाला सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम अरिथोमेंसी के अंदर ही आते हैं। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ जो फॉर्म है न्यूमरोलॉजी की, है ना, कोई कैसे पढ़ाता है, कोई किस चीज को सिस्टम को फॉलो कर रहा है, किसी सिस्टम को आप फॉलो करते हैं, वो अरिथोमेंसी बोला जाता है। अब मेन चीज आती है, पाइथागोरस क्या बोलता है? द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ इज रिटन इन हिज नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। तो पाइथागोरस का भी ये मानना था कि किसी इंसान की पूरी लाइफ का लेखा जोखा, उसकी हिस्ट्री क्या होगा, उसको क्या मिलेगा इस जीवन में, वो सब कुछ उसके नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है। अब नाम कौन सा?
ये ध्यान से पकड़ना। A name given spontaneously at the time of birth without making any calculation comes from nature or from universal mind. एक ऐसा नाम जब बिना कैलकुलेशन के घर में बच्चा पैदा हुआ और बिना कोई कैलकुलेशन किए रैंडमली किसी फैमिली मेंबर के दिमाग में कोई नाम आया और आपने बच्चे का रख दिया, वो नाम कहां से आया? वो यूनिवर्स से आया, यूनिवर्सल माइंड से आया। हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, हमारे दिमाग की उपज नहीं है वो रैंडमली एक नाम आया, हमने रख दिया बच्चे का। तो उस नाम से, उसकी उस डेट ऑफ बर्थ से उसके बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। वो नेचुरल चीज क्या मिली इस बच्चे को? डेट ऑफ बर्थ नेचुरली है, हम डिसाइड नहीं कर सकते बच्चा कब पैदा होगा, तो डिवाइन डिसाइड करती है। और अगर नाम भी आपका रैंडमली रख दिया गया ऐसे ही, तो उसका मतलब है भगवान ने नाम सोचा। इसलिए हमेशा जरूर नहीं कि आप नाम चेंज। और ये पढ़े लोग भाग जा रहे हैं। अरे पहले तो लोग जीते होंगे, नहीं जीते थे, है ना? पहले क्या सारे लोग दुखी थे क्या? 20 साल पहले देख लीजिए, कौन न्यूमरोलॉजी में नाम चेंज करता? मैंने 20 साल छोड़ो, 10 साल पहले देख लो, मुश्किल से आपको 1-2% लोग मिलेंगे जो नाम चेंज किया करते थे। और अब है कि 100% कहते हैं नाम चेंज करो। और मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि बिना नाम चेंज किए क्या न्यूमरोलॉजिस्ट भी नहीं बन सकते क्या? क्योंकि हर एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने अपना नाम चेंज कर रखा है। वो कहते हैं नहीं यार, लगना चाहिए ना कि न्यूमरोलॉजिस्ट, मतलब भगवान ने किसी का भी नाम अच्छा नहीं रखा था, सभी ने नाम गलत रखे हुए थे क्या अपने? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, है ना? कुछ तो एक्सेप्शन होगी, लेकिन कोई मुझे मिला ही नहीं मेरे अलावा जिसने नाम चेंज नहीं किया। हम कहते हैं भगवान ने जो दिया दी बेस्ट दिया। हाँ, किसी नंबर को लाइफ में लाना चाहते हो तो बहुत सारे तरीके मैं सिखाऊंगा आपको कि बिना नाम चेंज किए, नाम को फिजिकल फॉर्म में ना लाते हुए भी कैसे आप वर्चुअली अपनी लाइफ में उस नंबर की एनर्जी को, उस नंबर की फ्रिक्वेंसी को अपने जीवन में ला सकते हो, सिखा देंगे आपको। इसलिए नाम क्या चेंज करना, ठीक है? तो सच ए नेम, एक ऐसा नाम जो रैंडमली रख दिया गया था, किसी के दिमाग में आया, वो दिमाग में कहां से आया? भगवान ने इंट्यूशन दी और वो नाम रख दिया गया। सच ए नेम, ऐसा नाम जो रैंडमली रख दिया गया बिना कैलकुलेशन के। सच ए नेम कंटेनिंग इटसेल्फ द कंप्लीट कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। तो उस नाम से आप कंप्लीट कैरेक्टर जान सकते हो कि उसके हॉबीज क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके क्या वोकेशन में बेस्ट करेगा। कंप्लीट डेस्टिनी फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, उससे जाना जा सकता है। लेकिन जब आपने कैलकुलेट कर नाम चेंज कर लिया या रख लिया, डिजाइन किया, अब मतलब यह है कि आप पैसा बनना चाहते हो, है ना? भगवान ने क्या दिया था कि आप ऐसे हो, और आप उसको अलग करके आप भी चाह रहे हो कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे ऐसा बनना है, तो आपने नाम चेंज कर लिया। ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मतलब अब कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बन पाओगे, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना। आप मेहनत करोगे, उसके ऊपर काम करोगे, एक नेक नीयत से करोगे, डेफिनेटली बन भी सकते हो। ठीक है, ये मतलब, लेकिन जो पुराना नाम है उसको भूलना नहीं चाहिए। पाइथागोरस के अंदर आपको स्टार्टिंग में हम सिखाएंगे 10 नंबर निकालने, और इन 10 नंबर की फिर एप्लीकेशन सीखेंगे हम आने वाले दिनों में कि इन नंबर के मतलब क्या है। तो एटलीस्ट मैं आज आपको ये निकालने सिखा दूं ताकि सब अपना अपना निकाल कर आए, और फिर इनकी हम आने वाले दिनों में इंटरप्रिटेशन सीखेंगे कि इनके मतलब क्या है। कि कोई नंबर टैलेंट नंबर 1 है, किसी का 2 है, उसके मीनिंग्स क्या है ना, लाइफ में कहाँ लगेगा ये। तो सबसे पहले निकालना सीखते हैं, पहले सीखते हैं हम कि कौन कौन से 10 नंबर होते हैं। तो ये तो 10 नंबर हैं लाइफ में हमारी, इनको 5 मेजर नंबर बोला गया, 5 माइनर नंबर बोला गया। मेजर का मतलब है मेजर इंपैक्ट डालते हैं आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं 5 नंबर। और माइनर नंबर है वो इन्फ्लुएंसर नंबर बोला जाता है कि आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्न नहीं कर रहे लेकिन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो 5 मेजर नंबर कौन से हैं? पहला है टैलेंट नंबर, दूसरा है डेस्टिनी नंबर, तीसरा है हार्ट नंबर, चौथा है पर्सनालिटी नंबर, और 5वां है अल्टीमेट नंबर। अब ये निकलते कैसे हैं, निकालना सीख लेते हैं, और फिर आने वाली क्लासेस में आपको इनकी इंटरप्रिटेशन दी जाएगी। सबसे पहले टैलेंट नंबर। टैलेंट मतलब प्रतिभा, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिभा। आपका नेचुरल टैलेंट क्या मिला है आपको, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ बताती है कि आपको भगवान ने क्या नेचुरली टैलेंट देकर भेजा है, और क्या आप उस टैलेंट के अनुसार जी रहे हो। जी रहे हो तो मस्त होंगे। तो टैलेंट नंबर निकलता कैसे है? द डेट ऑफ बर्थ, डे मंथ एंड ईयर रिड्यूस टू ए सिंगल डिजिट इज कॉल्ड द टैलेंट नंबर। जो आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर, इनमें जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को ऐड करो, और तब तक ऐड करते रहो जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता,
और निकल कर जब एक सिंगल डिजिट का नंबर आएगा ऐड करने के बाद, दैट इज योर टैलेंट नंबर। इसको बाकी ऑथर कुछ और नाम से प्रोनाउंस करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। कोई बुक्स पढ़ो, कोई चीजें पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए। इसको कुछ ऑथर लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं और बर्थ फोर्स नंबर भी बोलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे हमारा जो देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो उसका भी एक टैलेंट नंबर बनता है। ओके, नहीं तो मेरे डेट ऑफ बर्थ को आप ले सकते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है फरवरी 2 1973। तो ये भी एक रूल है पाइथागोरस सिस्टम का कि न्यूमरोलॉजी के अंदर मंथ को पहले लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है और फिर ईयर लिखा जाता है। इसके क्यों लिखा जाता है आने वाली क्लासेस में पता लग जाएगा। तो ऐसे आदत डाल लीजिए लिखने की, पहले मंथ फिर डेट और फिर ईयर। तो फरवरी की वैल्यू होती है 2, आप सभी को पता है। जनवरी 1 फरवरी 2, जैसे से मंथ है वैसे वैसे उनके नंबर्स को में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फरवरी दूसरा महीना होता है तो 2 लिख दिया, सेकंड का सेकंड लिखा हुआ है। 1973 को ऐड करो इन सबको, 1 + 9 + 7 + 3 ये बनेगा 20। 20 फिर डबल डिजिट नंबर है, इसको सिंगल में कन्वर्ट कीजिए। 2 + 0 क्या हुआ 2। अब ये सिंगल, पहले इनको सबको सिंगल सिंगल में कन्वर्ट किया, अब इसको सबको ऐड कर दीजिए। 2 + 2 + 2 is 6, तो माय टैलेंट नंबर इज 6। ठीक है, तो इस तरह से इनको ऐड किया जाता है। सीख लीजिए कैसे ऐड करना होता है कि आपका जो मंथ है अगर 11 होता तो उसको पहले 2 में कन्वर्ट करते। ओके, फरवरी नवंबर का जन्म होता या दिसंबर का है तो 1 + 2 is 3। अच्छा, कोई डबल डिजिट में डेट होती है आपकी, मान लीजिए 14 तारीख को पैदा होते तो 1 + 4 is 5 लिखते हैं, और जो ईयर है उसको भी सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, फिर तीनों को ऐड करते हैं। ये है तरीका ऐड करने का। ओके, फिर को मान लीजिए यहाँ पर फिर डबल डिजिट नंबर आ जाता तो उसको फिर 1 आपस में ऐड कर उसको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो थंब रूल क्या हुआ कि न्यूमरोलॉजी में हर नंबर को ऐड करते हुए सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है। आगे आपके पास कुछ नंबर्स आएंगे जिनको कार्मिक नंबर बोलते हैं। 13, 14, 16 एंड 19, दीज 4 नंबर आर कॉल्ड कार्मिक नंबर्स। इनको भी सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, जैसे 4 30 से बनेगा तो हम 4 तो लिखेंगे, लेकिन इसको लिखेंगे 30, उसको बोलेंगे 13/4, उसको 4 अकेला नहीं बोलेंगे, ना ही 13 बोलेंगे, उसको प्रोनाउंस किया जाता है 13/4, दैट इज कार्मिक नंबर। इसी तरह से 2 मास्टर नंबर होते हैं 11 एंड 22, तो उनको भी मान ली कोई 2 नंबर 11 से बना है, उसको 11/2 लिखेंगे हमेशा। कोई 4 22 से बना है तो 22/4 लिखा जाता है। तो 22/4 उसको 4 नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे 22/4। तो ये था आपका टैलेंट नंबर। इस तरह से आप अपना टैलेंट नंबर निकाल सकते हैं। माइनर नंबर कौन से होते हैं वो भी बता देता हूं। आपका बर्थडे नंबर, जो बर्थ डेट है, दैट इज माइनर नंबर, नंबर 1। फिर है नेम नंबर, जो आपका डेस्टिनी नंबर बताया था वो आपका फुल कंप्लीट नेम है, आपका नाम, आपका मिडिल नेम हो सकता है, आपकी कास्ट हो सकती है, लेकिन जो आपका एग्जैक्ट नाम है स्टार्टिंग का, जो आपकी पहचान है। कुमार एक मिडिल नेम, जैसे मेरा नाम नागेश कुमार तंवर, तंवर मेरी कास्ट है, कुमार मिडिल नेम है और तंवर नागेश मेरा नाम। तो यहाँ पर है नेम नंबर, जो आपका नाम है उसकी वाइब्रेशन क्या है, उसके अल्फाबेट को हमने नंबर्स में कन्वर्ट किया, कैसे करेंगे सीखेंगे, वो नेम नंबर है। फिर हैबिट नंबर बनता है नंबर ऑफ अल्फाबेट यूज्ड इन योर फुल नेम। आपके पूरे नाम में जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट यूज किए गए उनको काउंट कर लो, गिन लो, वो आपका हैबिट नंबर बन जाएगा। फर्स्ट लेटर आपके नाम में, क्योंकि हर एक लेटर की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, सीखेंगे अभी। तो आपके नाम का पहला लेटर कौन सा है और आपके नाम में पहला वॉवल कौन सा आता है, उसकी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये 5 माइनर नंबर बनते हैं। तो आप देख रहे हैं 10 नंबर तो स्टार्टिंग में ही आ गया हमारे। तो सबसे पहले अभी हमें डेस्टिनी नंबर निकालेंगे। हमने अभी टैलेंट नंबर निकालना सीखा है, नेक्स्ट सीखेंगे हम डेस्टिनी नंबर निकालना। डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए वो बनता है आपके नाम से। तो आपके नाम में जो अल्फाबेट यूज किए गए हैं, हर एक अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। वैसे तो ये याद होने चाहिए, लेकिन जब तक याद नहीं हो रही तो मैं तरीका बता देता हूँ कि भूल भी जाओ तो कैसे आपने निकालना है। आपको पता है टोटल हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर 1 से लेकर 9 तक होते हैं, है ना। उसके ऊपर तो नंबर नहीं, फिर 10 आएगा उसको भी 1 + 0 is 1, 11 आएगा तो 1 + 1 is 2, तो भी 2 है। तो सिंगल डिजिट नंबर 1 से लेकर 9 तक होते हैं। तो पहले नंबर लिख लीजिए 9 तक। अब आपको अल्फाबेट पता है अपने कि अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक होते हैं, तो यहां से लिखना शुरू कर दिए A B C D E F G H I। 9 तक खत्म हो गया।
फिर आई के बाद क्या आता है? जे, JKLMNOPQR, आर के बाद एस आता है, फिर ऊपर लिख दो STUVWXYZ। तो ये तरीका है, कभी भूल जाओ तो, लेकिन वैसे याद होनी चाहिए आपको कि AJS की वैल्यू 1 है यही। इसलिए मैं कहता हूँ पाइथागोरस क्यों मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि किसी भी सिस्टम के अंदर जब आप जाएंगे वहां पर, जैसे चैलेंजिंग सिस्टम आपने पढ़ा होगा जिसने भी, वहां पर कोई फिक्स नहीं है। मतलब अगर मैं पूछूं कि भाई इस अल्फाबेट की वैल्यू आपने ये क्यों दी, किसी का आंसर नहीं है, बोला लिखा हुआ है किताबों में। यहां पर आपको पता लगता है साइंटिफिकली कि क्यों ए की वैल्यू 1 है, क्योंकि ए पहला अल्फाबेट है, इसलिए उसकी वैल्यू 1 डाल दे दी हमने। जे की वैल्यू 1 क्यों दी? क्योंकि जे 10th अल्फाबेट है, वहां पर इसलिए कि ज्यादातर जो अल्फाबेट है 10th अल्फाबेट जे आता है, तो 10th का मतलब क्या हुआ? 1 + 0 = 1। इस तरह S 19 अल्फाबेट है, 19th अल्फाबेट है, उसको भी करेंगे तो 1 आएगा। बी दूसरा अल्फाबेट है तो 2 नंबर। के 11वां अल्फाबेट है, 11 मतलब 1 + 1 = 2। टी 20th अल्फाबेट है, 20th का मतलब 2 + 0 = 2, तो यहां पर हमने बी के टी की वैल्यू 2 डाल। तीसरा CLU 3, DMV 4, ENW 5, FOX 6, GPY की वैल्यू होती है 7, HQZ इन अल्फाबेट की वैल्यू होती है 8 और IR इनकी वैल्यू होती है 9। तो अब आपको ये पता लग गया कि किस अल्फाबेट की क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आपने क्या करना है, अब डेस्टिनी नंबर बनता है आपके नाम से। अब आपका जो नाम है कंप्लीट नेम, उसको नंबर्स में कन्वर्ट करो, जैसे कि यहां देख पा रहे हैं आप। ये होता है दूसरा जो मेजर नंबर है, वो है डेस्टिनी नंबर। वो निकलता कैसे है? सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑल द लेटर्स इन योर नेम reduced to a single digit is called the destiny number। तो आपके जो नाम है आपका, जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर, ये मेरा कंप्लीट नेम है, और कभी भी यहाँ पर टाइटल यूज नहीं किया जाता। ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, वो लिखेंगे अपने यहाँ नाम के एस्ट्रो ये एस्ट्रो वो। हेलो, हाँ जी, मैं अभी वो क्लास ले रहा हूँ मैडम, मॉर्निंग में कर लेना, ठीक। तो आपने डॉक्टर लगा रखा है, मिस लगा रखा है, श्री श्री 1008 अपने नाम के आगे लिखते हो, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है। एस्ट्रो निम्रो है ना, कुछ भी लगाओ, टाइटल की वैल्यू नहीं लेते हैं कभी। लेकिन मैं देख रहा हूँ लोग एस्ट्रो में SS लगा के घूम रहे हैं, है ना, वो चाह रहे हैं कि पता नहीं क्या बन जाएंगे। ये सब फेक है। तो आपका जो कंप्लीट नेम है, जैसे मेरा नाम नागेश कुमार तनवर है, मैं लगाता हूं इसलिए मैंने कुमार लगाया है, नहीं लगाता तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो अलग बात है, मैं सोशल मीडिया पर नागेश तनवर के नाम से यूज करता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे सारे डॉक्यूमेंट है ना, मैं नागेश कुमार तनवर है। लेकिन मैं जो मेरे को मिला, और एक अलग वाइब्रेशन मैंने क्रिएट की नागेश तनवर के नाम से, और क्योंकि वो कमर्शियल एंगल से वो भी सीखेंगे। अब नागेश में जो अल्फाबेट है उनको नंबर्स में कन्वर्ट किए। जैसे एन की वैल्यू होती है 5, मैंने 5 लिख दिया। ए की वैल्यू 1 है तो 1 लिखा। जी की वैल्यू 7 होती है तो मैंने 7 लिखा। ई की वैल्यू 5 होती है 5 लिखा। एस की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 8। इस तरह कुमार को नंबर फॉर्म में मैंने यहाँ लिखा, तनवर को मैंने नंबर फॉर्म में यहाँ लिखा। अब ये नागेश कुमार जो तनवर है, ये अल्फाबेट फॉर्म में है और ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है। अब इनको ऐड कर लो आपस में, इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 27। 27 पे डबल डिजिट नंबर है, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो 2 + 7 = 9। हम रूल क्या है, हर नंबर को सिंगल में कन्वर्ट करना है। फिर कुमार की वैल्यू थी ये, इसको ऐड किया तो 19 आया। 19 अगेन डबल डिजिट नंबर है, तो 1 + 9 = 10, वो भी डबल डिजिट नंबर है। फिर 1 + 0 = 1, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिया। तनवर को जब ऐड करेंगे तो 23 आएगा। 23 को सिंगल में कन्वर्ट कीजिए, 2 + 3 = 5। तो हमने हर नंबर को सिंगल में कन्वर्ट किया। अब इन सबको ऐड कर दीजिए आप। 5 + 1 = 6, 6 + 9 = 15। 15 फिर डबल डिजिट नंबर आया, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। 1 + 5 = 6, तो माय डेस्टिनी नंबर इज 6। तो मेरा टैलेंट नंबर भी 6 है, मेरा डेस्टिनी नंबर भी 6 है। अब इनके मतलब क्या है वो अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, आज निकाल ना सकते। तो इस तरह से आप अपना डेस्टिनी नंबर निकाल दो सारे का। नेक्स्ट नंबर निकलता है हार्ट नंबर। हार्ट नंबर जैसे कि नंबर ही बता रहा है, दिल का मामला। हार्ट नंबर कैलकुलेटेड एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल द वॉवल्स इन योर फुल नेम।
आपके पूरे नाम में जितने भी वॉवल यूज किए गए हैं, वॉवल्स क्या होते हैं आपको पता होगा, स्वर ए ई आई ओ यू, ये जो अल्फाबेट हैं ये आपके नाम में देखिए कितनी बार आ रहे हैं, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कीजिए और उनको ऐड कीजिए, वो आपका हार्ट नंबर बनकर आता है। अब आपको पता है हार्ट नंबर क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट द इनर सेल्फ लाइक एंड डिसलाइक ऑफ ए पर्सन, दिल का मामला कि दिल से कैसे हो, दिल से क्या पसंद करते हैं, आपका हार्ट नंबर बता देगा। तो हार्ट नंबर निकालने के लिए मेरा नाम था नागेश कुमार तनवर, इसके अंदर ए मैंने ये ब्लू से येलो से लिखे हुए हैं जो वॉवल्स है मेरे नाम में, तो ए ई यू ए ये सारे वॉवल्स हैं, यहाँ पर कलर करना भूल गया। तो ए की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू 5 है, यू की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1, वही लिखने हैं, उनको ऐड कर देना, जितने वॉवल्स हैं उनको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए, उनको ऐड कर दीजिए। जब इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 12 डबल डिजिट नंबर है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है, 1 + 2 = 3, तो माय हार्ट नंबर इज 3। इस तरह आप अपना हार्ट नंबर निकाल सकते हो कि आपके कंप्लीट नेम में कितने वॉवल्स यूज किए गए हैं, सिर्फ उन्हीं की न्यूमेरिकल वैल्यू रखकर उनको ऐड करना है, उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा कंसोनेंट यानी कि पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी नंबर निकलता है आपका कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ ऑल द कंसोनेंट इन योर नेम। आपके नाम में जितने कंसोनेंट है, व्यंजन, मतलब आपके नाम में जितने भी अल्फाबेट हैं उसमें से ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ के बाकी सभी न्यूमेरिकल वैल्यू डालिए और उनको ऐड कीजिए। जैसे मेरा नाम था नागेश कुमार तनवर, अब इसमें वॉवल्स को छोड़ देना, हमने कंसोनेंट को लेना है, तो एन की वैल्यू 5 है, ए को छोड़ देना है क्योंकि ए वॉवल्स है, जी की वैल्यू 7, ई को छोड़ देना है, एस की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 8, के की वैल्यू 2, यू को छोड़ दिया, यू एक वॉवल है। ओके, तो इस तरह जितने कंसोनेंट थे उनको नंबर्स में कन्वर्ट किया, इन सबको ऐड किया, 39 आया, 39 डबल डिजिट नंबर है, इसको फिर ऐड किया, 3 + 9 = 12, अगेन डबल डिजिट नंबर है, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 + 2 = 3, तो माय पर्सनालिटी नंबर इज 3। इस तरह से आप अपना पर्सनालिटी नंबर निकालते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अल्टीमेट नंबर। अल्टीमेट नंबर कैसे निकलता है, जो आपने अपना टैलेंट नंबर निकाला है ऊपर और जो आपने डेस्टिनी नंबर निकाला है उन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। जैसे मेरा टैलेंट नंबर क्या था 6, मेरा डेस्टिनी नंबर क्या निकला था 6, इनको ऐड कर दो आपस में, वो आपका अल्टीमेट नंबर बन जाएगा। तो 6 + 6 = 12, 12 का मतलब 1 + 2 = 3, तो माय अल्टीमेट नंबर इज 3। तो मेरे 5 जो मेजर नंबर हैं उसमें क्या निकला, माय टैलेंट नंबर इज 6, माय डेस्टिनी नंबर इज 6, माय हार्ट नंबर इज 3, माय पर्सनालिटी नंबर इज 3 एंड माय अल्टीमेट नंबर इज 3। तो 5 नंबर जो मेजर नंबर थे उसमें 3 और 6 मेरे पास है। इनके भी बड़े गहरे मतलब है कि कौन से नंबर आते हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में सीखेंगे। नेक्स्ट है माइनर नंबर। माइनर नंबर जैसे निकाला था आपका बर्थडे नंबर, तो मेरी डेट क्या थी 2 तारीख 2 फेब को मैं पैदा हुआ, तो डेट क्या है 2, तो बर्थडे नंबर क्या हुआ 2। नेम नंबर, ठीक है, तो बर्थडे नंबर है 2 क्योंकि मेरी 2 फेब को पैदा हुआ, तो बर्थडे नंबर क्या हुआ 2, डेट 2 तारीख को पैदा हुआ, तो मेरा बर्थडे नंबर है 2। नेक्स्ट क्या था नेम नंबर। दूसरा माइनर नंबर क्या है, नेम नंबर। नेम का मतलब क्या है, नागेश, कुमार और तनवर ये मेरा मिडिल नेम है और वो कास्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है नेम नंबर, आपका नाम क्या है, फर्स्ट नेम जिसको बोला जाता है, तो नागेश नाम है, तो नागेश को कन्वर्ट करेंगे तो 27 आएगा, 27 का मतलब हो गया 2 + 7 = 9, तो माय नेम नंबर इज 9। नेक्स्ट है हैबिट नंबर। हैबिट नंबर है टोटल नंबर ऑफ लेटर यूज्ड इन योर फुल नेम, आपके नाम में टोटल कितने अक्षर यूज किए गए। ओके, तो आप देख सकते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी का हमने एग्जांपल लिया हुआ है, लेकिन हम अपना एग्जांपल ही लेंगे। नागेश कुमार तनवर, नागेश में कितने अल्फाबेट हैं 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। कुमार में कितने हैं 1 2 3 4 5 लिखा। तनवर में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखा। इन सबको ऐड करो, 6 + 6 = 12 + 5 = 17,
17 डबल डिजिट नंबर है, इसको सिंगल में कन्वर्ट कीजिए। 1 + 7 is 8। तो माय हैबिट नंबर इज 8। ये हैबिट नंबर कहता क्या है कल सीखेंगे। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट लेटर इन योर नेम। तो मेरा फर्स्ट लेटर क्या है? एन, नागेश। एन की वैल्यू क्या होती है? 5। और फर्स्ट वोवल इन योर नेम, फर्स्ट वोवल क्या है? एन ए पहला वोवल आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या है? 1। तो मेरे माइनर नंबर क्या बने? मेरा बर्थडे नंबर इज 2, मेरा नेम नंबर इज 9, मेरा हैबिट नंबर इज 8, मेरा फर्स्ट लेटर इज 5 एंड फर्स्ट वोवल इज 1। ये मेरे 5 माइनर नंबर है। और 3 6 6 3 3 3 ये मेरे थे मेजर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने अपने सभी लोग मेजर नंबर माइनर नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, वो निकाल के लेकर आना और फिर हम आगे पढ़ेंगे कि भाई इनके मीनिंग्स क्या है। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ एक आध नंबर के ट्रेड्स आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पता रहे, क्योंकि हम आगे या अगली 2 क्लास के बाद नंबर के ट्रेड्स सीखने वाले हैं। इन नंबर के ट्रेड को ध्यान से समझना। जिसको भी नंबर के ट्रेड्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे वो ही अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बन पाएगा। नंबर को पहचानना है, नंबर की साइकोलॉजी में उतर जाना है। आप इतना जान लेना नंबर्स को कि नंबर्स आपसे बात करें आगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं नंबर 1। Sir, नंबर 1, Nimika from this side, sir. यस प्लीज। Sir, जैसे मेरा in my case मेरा डेट ऑफ बर्थ ऑफिशियल एंड जो एक्चुअल है वो दोनों अलग अलग है। सो इसमें हम कैलकुलेट करने की बेसिकली यहाँ पर आपने वो नाम लेना है जिस नाम से आपको ज्यादा दुनिया जानती है। सर डेट ऑफ बर्थ ऑफिशियल अलग है और नहीं ऑफिशियल लेनी है मैडम। आकाश ऐसा होता तो फिर मैं भी वो धीरूभाई अंबानी की डेट ऑफ बर्थ रख लेता। अच्छा, या मैं तेंदुलकर की डेट ऑफ बर्थ रख लेता, सक्सेस हो जाता छोटी उम्र में। आपकी एग्जैक्ट जो डेट ऑफ बर्थ है वो लेनी है आप। एग्जैक्ट नाम जो प्रचलित नाम है आपका निकनेम कुछ और हो सकता है ना, घर में कुछ और नाम से बुला सकते हैं, आपके फैमिली नंबर कुछ और नाम से बुला सकते हैं, लेकिन नहीं, जो जिस नाम से दुनिया आपको जानती है वो नाम लेना। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ लेनी है आप। ठीक है सर एक क्वेश्चन मेरा भी है छोटा सा। हाँ सर, जैसे मेरा नाम शादी के वैसे पहले क्वेश्चन मीना आंसर के- मैं बाद में करता हूँ, क्योंकि क्या होगा ना ये आपको अच्छा, दिक्कत आएगी रिकॉर्डिंग में। ठीक है, ओके अभी ओके करेंगे। सर, ओके अभी क्वेश्चन आंसर क्या होता है ना कि एक फ्लो बना होता है, तो आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे बाद में, तो बीच में ठीक है, इंटरप्शन होगी ना, तो फिर आपको बुरा लगेगा, यार यार ये क्वेश्चन आंसर आ गया। ओके ओके सर। है ना, तो करेंगे क्वेश्चन आंसर मैं पूछूंगा अभी, तब लेंगे। जो कोई डाउट्स होगा उसमें लेंगे आप। तो नंबर 1, कम से कम एक नंबर पढ़ लें आज। नंबर 1 सूर्य का नंबर है। नंबर 1 इज गिवन बाय द सन। सन इज किंग, सूर्य। अब नंबर 1 को आप देखते हैं तो ये कहां पर आपको मिलेंगे। आप अगर किसी ने टैरो कार्ड पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा द मैजिशियन कार्ड के ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है ना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है वो 19 नंबर का कार्ड है, सॉरी 10th नंबर का कार्ड है। और द सन कार्ड जो है वो 19 नंबर का कार्ड। तो 10 का मतलब क्या हुआ? 1 + 0 = 1। 19 नंबर का मतलब क्या हुआ? 1 + 9 = 10। 10 का मतलब 1 + 0 = 1। तो ये तीनों कार्ड के ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ है। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों ये कार्ड 1 नंबर पर रखे गए, किसी और नंबर पे तो रख सकते थे, क्योंकि इसमें 1 नंबर की क्वालिटी इन कार्ड्स में है ना। जिसने टैरो पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया होगा, ये 1 नंबर है, इनिशिएट करने वाला, पावरफुल है, अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट है, ये सारे इन कार्ड से मिलते हैं। और यहाँ पर तो सूर्य नजर ही आ गया आपको, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना। तो एक अच्छा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और द मैजिशियन के पास सारी पावर्स है, राजा के पास सारी पावर होती है, तो इसलिए कार्ड के ऊपर नंबर्स भी उसी हिसाब से रखे गए। तो मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नंबर्स हर जगह फैले हुए हैं। हर किसी सिस्टम में जो नंबर लगाए गए उनके कुछ मीनिंग्स है ना। तो टैरो में ये नंबर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो शायद कुछ मिसिंग है। चलो थोड़ा मिसिंग था यहाँ पर, मैं कुछ और पढ़ा था। मैं नंबर सोच रहा था एक नंबर आपको पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं।
अब टैलेंट नंबर को थोड़ा समझते हैं कि टैलेंट नंबर है क्या। टैलेंट नंबर को जैसे हिंदी में हमने पढ़ा प्रतिभा अंक, कि आपका नेचुरल टैलेंट क्या मिला आपको, गॉड गिफ्टेड, और मैं इस नंबर को गॉड गिफ्टेड नंबर बोलता हूँ, क्योंकि इकलौता ऐसा नंबर है जिसको आप जीवन भर चेंज नहीं कर सकते अपने जीवन में। बाकी सारी चीज आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपने नाम बदल लिया, नाम में एक अल्फाबेट चेंज कर लिया तो आपका डेस्टिनी नंबर बदल जाएगा, हार्ट नंबर बदल जाएगा, पर्सनैलिटी नंबर बदल जाएगी, अल्टीमेट नंबर बदल जाएगा। लेकिन इकलौता ऐसा नंबर है जो कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो हमारे हाथ में नहीं। तो इट इज द ओनली नंबर विच नेवर चेंज इन लाइफ। जो टैलेंट नंबर है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता, इसलिए मैं उसको गॉड गिफ्टेड नंबर बोलता हूँ। वो हमेशा आपके लिए शुभ है, ये भी ध्यान रखना। Some consider it to be the most important number. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण अंक है। बिल्कुल, मैं भी ऐसा मानता हूँ, क्योंकि जो चीज हमें डिवाइन से मिली है, जहां पर हमारा कोई रोल ही नहीं है ना, तो किसका रोल है? भगवान का, ईश्वर का, डिवाइन का। तो उससे कोई चीज मिली है तो हमारे लिए लकी होती है, अनलकी कभी नहीं होती। तो इसलिए टैलेंट नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है पूरी न्यूमरोलॉजी के। इट शोज, अब ये नंबर क्या बताता है आपके जीवन में? इट शोज द नेचुरल पोटेंसी of the person, his talent and characteristic, positive or negative features, and the most lesson to be learned in this lifetime too. अब हम कहते हैं कि कोई इजी नंबर आ गया हमारा, तो उसकी इजी नंबर के ट्रेड्स हमें मिल गए, है ना, वो नेचुरल टैलेंट है हमारा। आप पढ़ेंगे आपके नंबर्स को कि हर एक नंबर के ट्रेड्स होते हैं, है ना, उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपके अंदर आएंगी जिस नंबर से आप गवर्न हो रहे हैं। ओके, अगर कोई टफ नंबर है तो कुछ लेसन सीखने आए हो, तो ये लिखा है ना, एंड द लेसन टू बी लर्नड इन दिस लाइफ टाइम टू। अगर कोई टफ नंबर आया तो भगवान ने हमें वो नंबर इसलिए दिया है, टैलेंट नंबर, कि हम कुछ सीख सकें, कुछ पास्ट कर्मा की गलतियां और ठीक सुधार सकें, या लाइफ में थोड़ा भगवान कुछ कहते हैं ना, धक्का मार के या गिरा के कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो कुछ सीखने भी आए हैं, ये मतलब है। It is the hallmark of what you really are and cut out to do. तो ये नंबर ये बताता है कि आप वास्तव में क्या करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्या करने आए हैं। हम कुछ तो करने आए ना धरती पर, है ना। टैलेंट नंबर हमारा है, तो हम उस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए, भगवान ने उस नंबर के हिसाब से ट्रेड्स हमें दिए, है ना, कुछ हमारी लाइक्स डिसलाइक बनाई उसके हिसाब से, तो कुछ तो रीजन तो होगा ना। तो पहचानो उस नंबर को कि मैं किसके लिए बना हूं, मेरा नेचुरल टैलेंट क्या है, उसको यूज करो लाइफ में, उसके हिसाब से जियो, तो जिंदगी आसान हो जाएगी, है ना। भगवान ने बनाया है कि तुम दुनियादारी की सेवा करोगे। अब आप अगर ये सोचना शुरू कर दो कि नहीं मैं तो अपने लिए जीऊंगा, तो क्या होगा? जी पाओगे? क्योंकि आप अपनी नेचर से अगेंस्ट जी रहे हो, नहीं जी पाओगे ना, वो मजा नहीं आएगा जीने में आपको, ये मतलब। डेस्टिनी नंबर क्या बताता है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है आपका, क्योंकि पहली बात तो सारे मेजर नंबर ही इंपोर्टेंट है, मेजर माइनर में सोचते हैं आप, लेकिन इस मेजर में भी अगर 5 नंबर में बोले कि सबसे इंपोर्टेंट नंबर कौन सा है, वो है टैलेंट। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद नंबर है आपका डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब है भाग्य, तो भाग्यांक नंबर है। तो नाम का मतलब है भाग्य डिसाइड कर रहे हो, तो नाम में कहते हैं ना भाग्य छुपा हुआ। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है। द डेस्टिनी नंबर एक्सप्रेस पर्पस ऑफ लाइफ। तो डेस्टिनी नंबर क्या बताता है? टैलेंट नंबर ने बताया कि भाई आपके पास नेचुरल टैलेंट क्या है, भगवान ने क्या देकर भेजा है। और डेस्टिनी नंबर क्या बताता है आपको? पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है आपका, पहली बात। द मिशन वंस की फॉर ऑन अर्थ, कि जहां तक धरती पर आने का उद्देश्य क्या है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या बताता है आपका डेस्टिनी नंबर? द एनवायरमेंट एंड द अपॉर्चुनिटी टू बी मेट। इस जीवन में आने वाली परिस्थिति और मौके आपको आपका डेस्टिनी नंबर देता है। भाग्य जिसके कहते हैं ना, भाग्य। तो कैसे मौके मिलेंगे, कैसे कैसे लोग हमसे टकरेंगे। अगर ये इजी नंबर है तो अच्छे अच्छे लोग लाइफ में आएंगे, और ये टफ नंबर है, अब इजी क्या होता है, टफ को सीखेंगे आगे। अगर मान लीजिए बहुत टफ नंबर है, डेस्टिनी नंबर टफ नंबर बना, तो लाइफ में क्या होगा? एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छे लोग जीवन में टकरेंगे। सब लोग स्टूडेंट लोग डॉक्टर नागेश तंवर के नाम से जानते हैं, डॉक्टर नागेश तंवर, डॉक्टर नागेश कुमार तंवर है, इसके अंदर भी नागेश तंवर लिखा हुआ है। सभी माइक ऑफ है। तो एनवायरमेंट एंड अपॉर्चुनिटी,
टू बी मेट, इस जीवन में कैसे एनवायरनमेंट मिलेगा आपको काम करने के लिए, कैसे लोग मिलेंगे आपको, क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। कई बार होता है ना, वो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है ना, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं आती। ये डेस्टिनी नंबर ही है, ये बताएगा कैसे लोग मिलेंगे, कैसे क्या। एंड फाइनल अकम्प्लिशमेंट, अंतिम प्राप्ति कैसी रहेगी, ये बता। डेस्टिनी नंबर, द फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट द पर्सनल साइड ऑफ नेचर। चलो ये छोड़ दो, अभी ये कल कराता हूँ, थोड़ा समझने वाली चीज है। नेक्स्ट है हार्ट नंबर। हार्ट नंबर में थोड़ा सा एक चीज और समझ लेना, हार्ट नंबर है सम ऑफ ऑल द वोवल्स इन योर नेम। तो आपके नाम में जितने वोवल्स हैं उनको अल्फाबेट से नंबर्स में कन्वर्ट कीजिए, ऐड कीजिए, वो आपका हार्ट नंबर बन जाएगा। अब इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, Y इज ए वोवल, Y वोवल नहीं होता, लेकिन Y को वोवल में काउंट करेंगे व्हेन देयर इज नो अदर वोवल इन द सिलेबल, लाइक मैरी। मतलब लास्ट में सिंपल है कि अगर कोई शब्द Y से एंड हो रहा है, ओके, और उसकी जो प्रोनाउंसिएशन हो रही है वो वोवल्स की तरह आ रही है। जैसे मैरी में क्या हुआ, मैरी, तो ई की साउंड आ रही है ना आखिर में, वाई से एंड हो रहा है लेकिन ई की साउंड आ रही है, तो इस वाई को भी हम वोवल्स में कन्वर्ट करेंगे। वाई इज आल्सो वोवल व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय अनदर वोवल एंड प्रोनाउंस्ड एज वन साउंड, जैसे ए वाई, ई वाई, ओ वाई। तो लास्ट में वाई से पहले अगर वोवल आया है तो इस वाई को भी हम एज ए वोवल काउंट करेंगे। तो थोड़ा सा ऐड कर लेना अपने वोवल्स में हार्ट नंबर में। पहली बात, कोई भी शब्द वाई से एंड हो रहा है उसकी प्रोनाउंसिएशन वोवल्स की तरह हो रही है, जैसे मैरी के अंदर, तो उसको वोवल कर लेंगे वाई को। या किसी वाई से कोई शब्द एंड हो रहा है लेकिन उससे पहले एक वोवल लगा हुआ है, तो उस वाई को भी हम वोवल्स में काउंट करेंगे। इसी तरह से डब्ल्यू, कोई शब्द अगर डब्ल्यू से एंड हो रहा है, ओके, और उस डब्ल्यू से पहले कोई वोवल्स लगा हुआ है, तो उस डब्ल्यू को भी हम वोवल्स में काउंट करेंगे, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे जो भी डब्ल्यू की वैल्यू है, और उसको हार्ट नंबर में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बोथ वाई एंड डब्ल्यू आर ऑलवेज वोवल व्हेन दे एंड ए वर्ड। वाई एंड डब्ल्यू वोवल्स की तरह काउंट होते हैं जब इनसे कोई शब्द खत्म होता है, या इनसे पहले अगर कोई वोवल्स लगा हुआ है तो भी इनको हम वोवल्स में काउंट करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है, बाकी सब आपने नंबर निकाल ही लिए। ठीक है, चलो बस आज इतना ही करते हैं। आज फर्स्ट डे आज हमारा, कोई बात नहीं, रेस्ट करें, और कल से जरा तैयार होकर आइएगा ढंग से पढ़ने के लिए। और शुरुआत के दिनों में आप, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, कोई डाउट मत रखो, पहले 2-3 क्लास पढ़ लो, आपके जितने भी डाउट्स हैं आने वाली क्लासों में अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, अभी जितना पढ़ा गया उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएं प्लीज। अजय। हेलो सर, प्रणाम। प्रणाम अजय। एक्चुअली सर, आपका साइन किया हुआ सर्टिफिकेट मेरे पास है न्यूमरोलॉजी का। अच्छा, चैलेंजिंग वाला। जी, और सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। हाँ। मतलब आप लोग समझ के कि मैं कोलकाता में रहता हूँ, अभी Okay. चेन्नई में आया हूँ मेरा ट्रीटमेंट के लिए। ओके। तो सर, जिस सर ने मुझे सिखाया था, मतलब जिनसे मैं सीखा था, आपका सर्टिफिकेट है, मतलब आपका साइन किया हुआ है उसमें। वो सर ने क्या किया, मैं जो चैनल में प्रोग्राम करता था उसी चैनल में जाके अपना ऐड दे दिया। चैनल में काम करते थे आप? हाँ, मतलब मैं किसी चैनल में न्यूमरोलॉजी का शो करता था, समझे सर। अच्छा। मैं प्रैक्टिस करता था। हाँ। तो मेरा जो गुरु था, हाँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझा कि कलकत्ता में बहुत सारा पैसा है, वो समझ के उन्होंने क्या किया, मेरा चैनल में जाके पूरा न्यूमरोलॉजी का मतलब ऐड लगा दिया। हाँ। तो इसके बाद मेरे ऊपर मैं बोला था, तो मतलब ऐसा हो गया कि दुश्मन जैसा हो गया मेरे साथ, समझे ना सर। अच्छा। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, नाम लेना सर, तो मैं आपका नाम सुना है सुनील जी से बहुत सारा।
और सुनने के बाद मैंने पहले भी एक छोटा सा क्लास अटेंड किया था ओके और अभी मैं आपका साथ ज्वाइन हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि जर्नी अच्छा रहेगी। नहीं नहीं प्रणाम बिल्कुल सर। अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। ओके जी, चलो जी आज का सेशन यही एंड करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप ग्रुप में लिख सकते हो, ग्रुप ओपन है। अगर अभी कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत आ रही है आपको, उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो अभी जो पढ़ाया गया उस पर कंसिडर करना, आगे का कुछ नहीं पूछना, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे क्योंकि मेरी अभी 9 बजे से फिर वास्तु क्लास है, तो अभी 5 मिनट बचे हैं, मुझे लिंक भी जनरेट करना है अभी, ठीक है। तो कोई नहीं, कल आते ही जो भी क्वेरी रहेगी आपकी पहले क्वेरी ले लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और आपको वीडियो देखने का एक प्रोसेस है हमारे यहाँ। आप अगर पहले से कोई क्लास अटेंड कर चुके हैं हमारी तो उनको तो पता होगा, ठीक है। जो अभी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे साथ, तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है, ठीक है। उस सिस्टम से क्वेश्चन रिगार्डिंग कोई बात नहीं है, हिमिका जी आप जो भी ग्रुप में क्वेश्चन है डाल दीजिए, मैं ग्रुप में डाल दूंगा आज रात तक, नहीं तो कल सुबह तक, ठीक है। क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं क्वेश्चन लूंगा यहाँ पर लाइव। आगे लेंगे, आगे तो सारी क्वेरी सोल्व की जाएंगी। आप अभी जो सिखाया वो करके लाओ, बेशक गलत करके लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे गलत ठीक से मतलब नहीं है। गलत भी करके लाओगे मैं सिखा दूंगा कि आपने गलत किया ठीक किया। तो हमारा जो वीडियो आपको मिलने वाली है उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ सकता है। तो अभी मैसेज मत फैलाना ग्रुप में कि मेरी वीडियो नहीं चल रही, अरे मैं वीडियो नहीं देख पा रहा। पेशेंस रखना, क्योंकि एक अच्छे कंसल्टेंट के बाद पेशेंस होना जरूरी है। तो 2 या 3 दिन लगेंगे, सभी को एक प्रोसेस हम दे देंगे कि कैसे वीडियो को एक्सेस कर पाओगे हमारे। ओके, उसके लिए गरिमा आपकी हेल्प करेगी। कल वो एक लिंक डालेगी, वो 3 मिनट की वीडियो है। अपने आप को पहले आप हमारे सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड करोगे, रजिस्टर करने का तरीका होता है वो बता देगी आपको 3 मिनट की वीडियो में। फिर वो आपसे मेल आईडी मांगेगी, वो सब दे देना जो वो बोलेगी, और जैसे जैसे प्रोसेस बताएगी वैसे वैसे फॉलो करते जाना, सभी आप अपनी वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। उसमें हो सकता है किसी के 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, तो पेशेंस रखना आप, ठीक है। चलो कल मिलते हैं फिर सेम टाइम 7:30 शार्प कल। ओके, जय श्री कृष्णा बोलेंगे और खत्म करेंगे। जो भी आपकी क्वेरी है, जो आप सिखाया गया है, निकालना नहीं आ रहा तो ग्रुप में लिख देगा, मैं जवाब दे दूंगा। आप ही कोई दूसरा जवाब ना दे, आप क्वेश्चन टाइप कर देना, जवाब मैं दूंगा। सर न्यूमरोलॉजी की जो क्लासेस है वो कितने दिन रहेंगी? मैंने जब तक आप तो छोड़ दो ना, वो कितने दिन वाली तो बात ही खत्म होगी ना, जब तक नहीं आएगी सिखाता रहूंगा। नहीं सर, मंडे टू फ्राइडे रहेगी। मंडे टू फ्राइडे, यस, मंडे टू फ्राइडे 7:30 to 9। ओके सर, बस यही कुछ। मंडे टू फ्राइडे क्लास, ठीक है। चलो जी, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके, जय श्री कृष्ण सर। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा बच्चे मेरे, जय श्री कृष्णा।